हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हम प्रतिशत के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आए हुए हैं। परसेंटेज में जो 2019 और 2018 2017 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि 2019 2018, तो ये सीरीज लेकर के आए हुए हैं। इसमें पार्ट फर्स्ट आज है और पार्ट सेकंड हम आपको अगले रन पे डाल देंगे। तो धीरे धीरे चीजों को हम सिखाएंगे। तो परसेंटेज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं हम उन पे डिस्कस करेंगे आज। तो मेरे दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है ना, बेसिकली कुछ चीजों को हम आपको बता दें, कुछ चीजों पर हम डिस्कस कर दें। आपको है कि कुछ चीजों पर आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि भैया परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना और किस तरीके से फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है और किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो पहले कुछ चीजों पर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं एक बार, है कि किस तरीके से हम परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ बढ़ेंगे, किस तरीके से परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ बढ़ेंगे या फिर किस तरीके से हम फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिएगा, मान लीजिएगा हमने बोल दिया है कि 20% है, तो 20% को भैया अगर जो फ्रैक्शन में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20/100 क्या हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। 20/100, तो इसको जब कैंसिल आउट करोगे 2/5, यानी कि ये बन जाएगा 1/5। तो कहने का मतलब हो गया कि परसेंटेज से अगर जो हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी कि परसेंटेज से अगर जो हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा, यानी 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाइयों, अगर जो हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में किसी वैल्यू को चेंज करें, जैसे हम बोल दें 1/2 है तो 1/2 है, इसको अगर जो हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मेरे भाइयों हम 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो ये 1/2 कितना बन जाएगा, 50%। इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो हमने बात की है परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन में, किस तरीके से फ्रैक्शन से परसेंटेज में हमें वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे, यानी कि इसके आगे जस्ट क्वेश्चन है तो कुछ चीजें हम आपको बताना चाह रहे हैं, कुछ फ्रैक्शन के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो हम उन फ्रैक्शन को बता दें, क्योंकि अगली स्लाइड जो आपके पास आएगी वो सीधा सीधा क्वेश्चन होगा जो 2019 में पूछा गया है। तो कुछ फ्रैक्शन हमारे भाइयों को नहीं पता होगा, जिनको नहीं पता है वो लोग एक बार इस फ्रैक्शन को जो हम लिखा रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, वो लोग एक बार इसको पढ़ लें। इसके आगे जिनको आता है वो एक बार इसको दोबारा फिर से लिख सकते हैं। तो ठीक है ना, जैसे कि हम बोल दें 1, तो 1 अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। जिस तरीके से 1/2 की बात करें तो 1/2 जो मिल जाएगा वो कितना हो जाएगा भैया, 50% हो जाएगा। हम बात करेंगे 1/3 कितना है, तो ये बन जाएगा 33 सही 1/3%। मैं आपसे कह दूं 1/4 कितना होगा, तो 1/4 भैया होगा 25%। मैं आपसे कह दूं 1/5 कितना होगा, तो ये बन जाएगा 20%। मैं आपसे कह दूं 1/6 कितना होगा, तो ये बन जाएगा 16 सही 2/3%। मैं आपसे कहूँ 1/7 कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 14:2/7%। मैंने कहा 1/8 कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 12 सही 1/2%। मैंने कहा 1/9 कितना बन जाएगा, तो बनेगा 11 सही 1/9%। तो इतनी बात समझ में आ रही है। और 10% जो बन जाएगा, 10 यानी 1/10 की बात करेंगे तो वो बन जाएगा 10%, यानी कि 10%। समझ में आ रही है ना। इसी तरीके से अगर जो हम बात करें, जिन भाइयों को फ्रैक्शन पता है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिन भाइयों को फ्रैक्शन के बारे में जानकारी कम है उनको हम दोबारा से बता रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके आगे सीधे सीधे क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। तो हम आपसे कह दूं कि 1/11 कितना बन जाएगा, तो 1/11 हो जाएगा 9 सही 1/11%। मैंने कहा 1/12 कितना हो जाएगा, तो आपसे कहा कि 8 सही 1/3%। मैंने कहा 1/13 कितना हो जाएगा, तो 1/13 हो जाएगा 7:9/13%। मैंने कहा 1/14 कितना हो जाएगा, तो बन जाएगा 7:1/7%। मैंने कहा 1/15 कितना होगा, तो आप कहोगे 1/13 हो जाएगा 6 होल ऑफ, यानी कि ये बन जाएगा 2/3, यानी कि 2:3। मैंने कहा 1/16 कितना हो जाएगा, तो बन जाएगा 6:1/4%। मैंने कहा 1/17 कितना हो जाएगा, तो 7 सॉरी 6 सॉरी 5 मिलेगा बेटा,
सॉरी सॉरी बेटा, कोई बात नहीं है। ये बन जाएगा सर अपना 85 इन 5 होल टू 15/17 मैंने कहा 1/18 कितना हो जाएगा, तो 1/18 हो जाएगा 18×5 = 90, 5 सही 5/9%। ठीक है ना, क्योंकि ये बन जाएगा 18×5 = 90, फिर बन जाएगा 10/9 18, तो 2 यानी कि बन जाएगा 5/9। इस तरीके से हम बात करें 1/19 की बात करें तो ये बन जाएगा 5 सही 5/19%। मैंने कहा 1/20 कितना बनेगा, तो 1/20 भैया होता है 5%। मैंने कहा 1/25 कितना होता है, तो ये बनेगा भैया 4%। मैंने कहा 1/30 कितना होगा, तो वो बन जाएगा 3 सही 1/3%। मैंने कहा 1/40 कितना हो जाएगा, तो भैया वो बन जाएगा 2 सही 1/2%। मैंने कहा 1/50 कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 2%। तो इतनी बात भैया आपको समझ में आ रही होगी। इतनी बात में किसी भी मेरे भाई या बहन को कोई समस्या हो तो बता सकता है, क्योंकि फ्रैक्शन था, हमने जल्दी से आपको एक बार रिवाइज कराया है, समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है ना, इतना फ्रैक्शन के बारे में आपको पता है, तो हम क्वेश्चन को आगे लेकर के चलते हैं। समझ में आ रहा है, तो भैया हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की भाषा को पढ़िएगा। फ्रैक्शन के बारे में हमने आपको बता दिया है पीछे है, तो आप इन क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। चलें भाई, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, किंतु इसकी खपत 8 से 1/3% कम हो जाती है। इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी करें। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भैया पहले तेल मिल रहा था जो, उससे क्या हो गया 20% रेट हो गया, वो क्या हो गया बढ़ गया। तो भैया 20% का वैसे फ्रैक्शन देखा जाए तो आप कहोगे सर 1/5, यानी कि भैया पहले अगर जो तेल 5 रुपए मिल रहा था तो अब कितने मिल रहा है। पहले अगर जो ऑयल 5 में मिल रहा था तो अब कितने मिल रहा है, तो आप कहोगे सर 6 में मिल रहा है। पहले तेल अगर जो 5 यूनिट में मिल रहा था तो अब 6 यूनिट में मिल रहा है। तो कह रहा है कि इसकी खपत में 8 सही 3, ये इसका रेट है, ये इसका कितना बेटा है, ये प्राइस है। ये क्या है, प्राइस है। प्राइस क्या वो बढ़ गया है, 5 से कितना हो गया 6 हो गया। तो कह रहा है इसकी खपत में, यानी 8 से ही 1/3%, 8 से ही 1/3% का फ्रैक्शन कितना होगा। तो आप कहोगे कि सर 8 से ही 1/3% होता है 1/12। 8 से 1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/12 होता है। तो आप कहोगे कि सर ये बन जाएगा 1/12 यानी कि 1/12, यानी कि पहले अगर जिसका भैया एक्सपेंडिचर, पहले अगर इसका एक्सपेंडिचर 12 यूनिट था तो अब कितना हो जाएगा 12 पे ये 1% की क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि 12 का 8 से 1/3% कितना होता है 1 होता है। यानी कि पहले अगर भाई 12 खर्च कर रहा था, खपत कर रहा था, तो अब कितना करेगा 1 कम करेगा, तो कितना करेगा 11। यानी कहने का मतलब ये बन गया है कि भैया ये चीज थी पहले, ये तो चीज क्या थी पहले, और ये क्या चीज है अब है। यानी कि पहले चीज 5 रुपए में बिक रही थी और 12 रुपए खर्च कर रहा था, तो टोटल रुपए कितना खर्च कर रहा था 60। अब भैया वही चीज 6 में हो गई और एक्सपेंडिचर भाई कम कर दिया, पहले का जो 12 यूनिट खर्च कर रहा था तो अब कितना कर रहा है 11। तो अब भैया कितना हो जाएगा, अब तो करेगा वो 66 रुपए। तो भैया ये बताओ पहले वो 60 रुपए खत्म कर रहा था, अब 66 रुपए खत्म कर रहा, तो क्या होगा प्रतिशत कितने व्यय में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी कि पहले 60 रुपए खर्च कर रहा तो अब कितना कर रहा है 66 कर रहा है। तो आप ये कहोगे कि भैया कितने की वृद्धि हो गई 6 की। तो भैया 6 की वृद्धि हुई कितने पर, तो आप कहोगे 60 पे। तो 100 पे कितनी, तो 6 से 0 कैंसिल आउट हो, 6 से 6 कैंसिल आउट होगा, 10% क्या होगी, 10% की क्या होगी भैया वृद्धि होगी। 10% की क्या होगी वृद्धि होगी। तो ऑप्शन मेरे भाई डी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। बढ़े भैया, बढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पढ़िएगा इसको मेरे भाइयों, फिर हम क्वेश्चन को कराते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा फिर हम इसको कराते हैं। पढ़ो मेरे भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, किंतु सी ने डी से 32% अंक प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए। कहने का मतलब ये हो गया कि ए को बी से 10%, बी को सी से 20% अधिक प्राप्त हुए, सी को डी से 32% कम प्राप्त हुए, और ए और सी को, ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए। तो भैया ये बताओ यहाँ पर डी का कोई काम है, डी का तो कोनो काम ही नहीं है।
क्यों? क्योंकि AC का डिफरेंस भी दिया गया और पूछा हमसे B गया है, तो D का तो कोनो काम ही नहीं है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये भैया A है, ये भैया B है और ये C है, इतना ही कर लो, D का तो कोनो काम ही नहीं है। तो कह रहा है A ने B से 10% अधिक, A ने B से 10% अधिक प्राप्त किए, तो भैया B को 10 मिले तो A को ज्यादा मिले, कितना? 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। तो अगर जो B को मिले 10 तो A को कितना मिलेगा? 11 यूनिट। ठीक है, आगे कह रहा है B ने C से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, B ने C से, तो 20% का फ्रैक्शन भैया होता है 1/5, तो B को ज्यादा मिल रहा है, B ने C से अधिक अंक प्राप्त किए, तो क्या मिल रहा है? B को भैया ज्यादा मिल रहा है, किससे? C से, कितना? तो 1/, अगर इसको 5 यूनिट मिल रहा है तो इसको कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है। तो भैया इसका रेशियो निकाल लो, तो क्या करना, रेशियो का फंडा क्या होता है, इसको ऐसे ही लिख दो और इसका इधर रिपीट कर दो, तो कितना हो जाएगा? 66, और कितना हो जाएगा? 60, और कितना होगा? 50। तो क्या कह रहा है, तो कह क्या रहा है भैया, कह हमसे ये रहा है कि A को C से 272 अंक अधिक मिलते हैं। किसको? A को। कितना? तो कितना अधिक ज्यादा है? वैसे कहोगे तो 16 ज्यादा है। 16 किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो आप कहोगे सर 272 को, तो 272 करेगा तो 16 से काट दो, तो 16 एक 16 बन जाएगा, कितना बन जाएगा? 11, और 16 सत्ते 112, यानी एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा भैया 17 को, एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 17 को कर रहा है। तो हमसे पूछा क्या गया? बी का कुल आय बताओ, तो बी का कितना होता है? 17 छंगा 102, 17 छंगा 102 यानी 1020। तो जहां पर मेरे भाई ऑप्शन 1020, बेटा इसको 1020 कर लो, ऑप्शन गलत लिख गया, 1020 कर लो इसको मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 1020। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? बी। कौन सा हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है ना? धीरे धीरे चीजों को सीखते रहिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन 2019 के हैं अभी, ठीक है, इसके आगे 2018 के मिलेंगे, ठीक है, तो करते रहिएगा, बढ़े भैया, बढ़े, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा इसे एक बार इसे पढ़ें, फिर हम क्वेश्चन को कराते हैं, पढ़िएगा मेरे भाई। कह रहा है यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है तो, और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से 12% ही खर्च करना चाहती है, तो वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करेगी? तो सबसे निकटतम पूर्णांक बताइए, ये कह रहा है। तो भैया ये बताओ, पहले पेट्रोल कितने में था? मान लीजिए 100 में था, अब जो हो गया पेट्रोल हो कितने में गया? तो आप कहोगे सर 119 में हो गया, ये तो चीज है ना। पहले पेट्रोल की कीमत अब कितने में होगी? 19% बढ़ गई, तो अब कितने में हो गई? 119 में हो गई। लेकिन भैया सुनीता जो है वो सिर्फ और सिर्फ अतिरिक्त रूप में 12 रुपए ही खर्च करना चाहती है। तो आप बताओ, पेट्रोल 100 से हो 119 में गया, लेकिन वो खर्च सिर्फ 12 ही अतिरिक्त करना चाहती है, नहीं 112 ही खर्च करना चाहती है, तो खर्च वो सिर्फ 112 ही करना चाहती है। तो भैया वो पेट्रोल कम लाएगी ना, 119 का पेट्रोल लाती तो पूरा ले आती, लेकिन ला तो वो 112 का ही लाएगी ना, लाएगी तो 112 की ही। तो जब भैया ये बताओ तो कितने की कमी करेगी? तो आप कहोगे था 7 की, 7 की कमी कर देगी। तो भैया 7 की कमी कर कितने पर देगी? 119 पर, क्योंकि अब पेट्रोल हो कितने में गया? 119 में हो गया, तो 7 से काट दो, तो 7 से काट दोगे, 7 से कटेगा 17, 7 119 होता है, तो ये बन जाएगा 17, तो ये बन जाएगा 1/17 और इंटू 100। तो वैसे अगर देखा जाए तो इसका परसेंटेज निकालोगे, 17%, 1/17 का फ्रैक्शन होता है 17×85, 5 सही 15/17, ये तो बनेगा। तो 5 से 15/17 जो बन जाएगा, तो ये किसके आसपास होगा? तो आप कहोगे सर 6 के आसपास होगा। तो इसका निकटतम पूर्णांक क्या होगा? 6 होगा, ठीक है ना। तो कितने की? 7 की कमी की थी इसने, 7 की कमी कितने पर? 119 पर ही तो करेगी, क्योंकि अब चीज 100 से कितने में हो गई? 119 में हो गई। भैया 100 में होती तो पूरी नहीं ले आती, अब तो 119 में होगी ना, तो अब 119 में कमी करेगी, ठीक है। तो 7/119 इंटू 100, ठीक है, 7 से काटे 17, 1/17 होता है 5 से 15/17, तो कितना बनेगा? 6। बढ़े भैया, बढ़े, ठीक है। इस क्वेश्चन को करिएगा एक बार, इस क्वेश्चन को करें एक बार। कह रहा है कि ए अपनी आय का, पढ़े लें एक बार, कह रहा है कि ए अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75% खर्च करता है, सॉरी 65% खर्च करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, जबकि उसके व्यय में 25% की वृद्धि हुई। उसकी बचत कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई? ये चीज आपसे पूछ रहा है।
भैया कह रहा है कि ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। ए अपनी आय का 65% खर्च कर देता है, ठीक है। और कह रहा है 20%, उसकी आय में 20%, तो भैया 65% का भैया फ्रैक्शन कितना होगा ये बताओ। इसे चाहो तो 100 से भी कर सकते हैं, लेकिन आप 65% का फ्रैक्शन बताओ। तो आप ये कहोगे सर 65% का जो फ्रैक्शन होगा वो बन जाएगा 13/20। कितना बन जाएगा? 13/20। जो लोग नहीं कर पा रहे हो तो कुछ नहीं दिक्कत है, 65/100 कर लिया करो, और 5 से काट दो 13 और 5 से काट दो 20, तो 13/20। तो कहने का मतलब जो हो गया भैया, उसका जो इनकम है, इनकम है, और ये क्या है? उसका एक्सपेंसेस है। क्या है उसका? एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर। तो कहने का मतलब है कि भैया वो अगर जो 20 यूनिट कमा रहा है तो 13 यूनिट खर्च कर देता है। तो ये बताओ भैया बचा कितना रहा है? तो आप कहोगे 13 कमा रहा है, सॉरी 20 कमा रहा है, 13 खर्च कर रहा है, तो 7 ही तो बचा रहा होगा, 7 ही तो बचा रहा होगा। तो आप ये कहोगे कि सर जब 7 बचा रहा है तो आप हमें ये बताओ, आप हमें ये बताओ कि 20 का परसेंटेज निकालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, तो इसको कर लो 200, इसको कर लो 130, इसको कर लो 70, निकालना थोड़ा आसान बन जाएगा, निकालना थोड़ा सा आसान बन जाएगा। कैसे? ठीक है, तो कैसे कि उसकी आय जो होगी वो 20% की वृद्धि होगी। तो आय की 20% की वृद्धि जब हो गई तो भैया अब आय कितनी बढ़ गई? अब आय कितनी बढ़ गई? तो आप कहोगे सर 20% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब ये हो गया है कि उसने भैया 40 रुपए अधिक कमाए। 40 रुपए क्या कर दिए? अधिक कमाए। अच्छा, अब कह रहा है कि उसकी व्यय में 25% की वृद्धि होगी। अब अच्छा, उसका व्यय में, इसमें भैया 25% की वृद्धि हो गई। तो आप हमें ये बताओ, आप हमें ये बताओ, जब इसका 130 का 25% निकालोगे, 130 का 25% निकालोगे, तो आप कहोगे सर 130 का 25% यानी 1/4, 1/4 बनेगा। तो 4 से तो कट जाएगा ना? नहीं कटेगा भैया। इसको 2000 कर लो, इसको 2000 कर लो, इसको 1300 कर लो, इसको 700 कर लो, जल्दी निकाल पाओ। तो इसको बचा लिया कितना? 400, और इसको 25% निकालोगे तो ये बन जाएगा 1300 का 25% निकालोगे तो 1/4 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 तियो 12, 4 तियो 12 हो गया, 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंचे 20, यानी कि 325 रुपए खर्च भी कर रहा है। कितना? 325 रुपए खर्च कर रहा है, और 700 रुपए बचा रहा था पहले। तो ये हमें बताओ कि 400 रुपए ज्यादा उसने कमाया है, 400 रुपए उसने ज्यादा कमाया है, 325 उसने खर्च कर दिया है, तो भैया बचाया कितना है? तो आप कहोगे सर 75 रुपए बचाया है। तो 75 रुपए जो बचाया है वो कितने पर बचाया? तो आप कहोगे सर 700 पे बचाया है। तो 100 पे कितना? तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 75 बटे करोगे लगभग 11% जाएगा। लगभग क्या करेगा? 11% का इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? 11% का। बेटा इसमें चीज नहीं लिखा हुआ, इसका निकटतम पूर्णांक पूछा गया है, इसका निकटतम पूर्णांक पूछा गया है, इसमें लिखा नहीं है इसका निकटतम पूर्णांक। तो कितना इंक्रीज करेगा? 11% का इंक्रीज करेगा भैया। ये लगभग में आंसर देना था। तो ठीक है, 70/7 करोगे तो 11% आएगा ना, तो थोड़ा कम है। तो लगभग कितना? 11% क्या कर देगा भैया? इंक्रीज कर देगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बढ़े? बढ़े भैया? बात को समझ गए ना? इसका इनकम था 20, 17, 700, 2000 कर दिया, 2 जीरो बढ़ा दी सब पे। तो 20% निकालोगे तो कितना मिलेगा? 400 रुपये बचा ला। अब इसका 25% 1300 का निकालोगे तो बन जाएगा 325 रुपये। तो कितना रुपए भैया? 400 ज्यादा कमाया, 325 ज्यादा खर्च भी तो कर दिया है। 325 जब खर्च करके बचाया कितना? 75 ही तो बचाया। तो 75 बतने बचाया 700 रुपये। तो परसेंटेज निकाल लो, बढ़े? चलिएगा, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करिएगा इसे। कह रहा एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या लड़कियों की संख्या का 83 से 1/3% है, ठीक है ना? तथा शेष लड़के हैं। इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित है? ये बात आपसे कह रहा है। क्या कह रहा है? कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से लड़कियों की संख्या जो है वो 83 से ही 1/3 है। तो इसका मतलब होता 83 से 1/3 का मतलब होता 5/6। कितना होता? 5/6 होता है। तो तुमसे भैया ये कह क्या रहा? तुमसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये मान लीजिए क्या है? बॉयज है, और ये क्या है? गर्ल्स है। इतनी बात समझ में ना?
तो आप हमें बताओ, कुल लड़के, कुल लोग तो ये है 6 यूनिट है, उसमें लड़कियां कितनी है? 5 यूनिट है। तो गर्ल्स तो भैया 5 यूनिट हो गई। बॉयज कितना बचा? 1 यूनिट बचा। एक ही तो बचा, बट टोटल तो 6 है ना। टोटल लड़कियां 83 से 1/3% है, यानी कि 5/6। टोटल 100 लड़के हैं, सब हैं तो 6 हैं कुल, और उसमें से 5 लड़कियां यूनिट है। तो 5 यूनिट लड़कियां तो 1 यूनिट लड़के बचे। तो कह रहा शेष लड़के हैं, कोई बात नहीं। यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं, तो कितने प्रतिशत लड़के अनुपस्थित हैं? तो अच्छा ये बताओ, इसको 100 मान लो, कोई दिक्कत है? इसको 500 मान लो, कोई दिक्कत है? दे रहा है कि 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं, लेकिन पूछ क्या रहा? अनुपस्थित। तो भैया ये बताओ, अगर 60% लड़के उपस्थित हैं तो अनुपस्थित कितने हैं? तो आप कहोगे सर 40%। कितने हैं? 40%। समझ गए ना? अच्छा, मैंने कहा 80% लड़कियां उपस्थित हैं, तो 40% का मतलब कितना हो गया? 40 ही आएगा। अच्छा, मैंने कहा उपस्थित 80% लड़कियां हैं, तो अनुपस्थित कितनी है? तो आप कहोगे सर 20%। कितना? 20%। तो कितना हो जाएगा 20%? तो जीरो जीरो खत्म कर दो, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएंगे ना। तो कुल मिला के कितने अनुपस्थित हो गए लड़के और लड़कियां? तो आप कहोगे सर 140 लड़के जो हैं वो क्या है? अनुपस्थित है। ये अनुपस्थित का निकाला ना बेटा, अनुपस्थित का निकाला। समझ गए ना? ये क्या निकाला? अनुपस्थित का निकाला। तो 140 लड़के जो हो गए वो अनुपस्थित हो गए। तो भैया उपस्थित तो भैया पूछ रहा है कि अनुपस्थित का प्रतिशत निकालो। तो 140 अनुपस्थित कितने में? टोटल 500 या 600? 600 में से कितने? 140 अनुपस्थित है, 100 पे कितना? तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना? 2 से फिर से काट दो, 2 3 6, तो बन जाएगा 70। तो 70/3, तो 70/3 करोगे, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा? 10। 10 हो गया, 3 3 9, कितना बचेगा? 1/3। यानी कि 23 सही 1/3% जो छात्र हैं वो कैसे हैं? अनुपस्थित है। कैसे हैं? अनुपस्थित है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? भैया बढ़े आगे, बढ़े आगे भैया। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, आगे क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन क्या है? पढ़िएगा बेटा एक बार, क्या कह रहा है? पढ़ो, करिएगा। कह रहा है राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 12% में वृद्धि हो जाती है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है और बचत 10% कमी हो जाती है, तो उसकी व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये बात आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है, तो इसको समझिएगा। भैया राघव है, तो ये उसका इनकम है, ठीक है ना? और ये उसका एक्सपेंडिचर है, खपत है, खर्चा है। जो उसका सेविंग होगा उसको देख लेते थोड़ी देर के लिए, ये उसका सेविंग हो गया। तो भैया ये कह रहा है कि राघव की आय का 80% खर्च कर देता है। तो 80% का मतलब होता है 4/5, यानी कि अगर जो भैया वो इनकम 5 करता है तो उसमें से 4 क्या कर देता है? खर्च कर देता है। अगर जो वो भैया 5 यूनिट कमाता है तो 4 यूनिट जो कर देता है वो खर्च कर देता है। अब आगे कह रहा है यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, यदि उसकी आय में, तो भैया 5 6 का 12% निकाल पाना आसान है? नहीं है। तो क्या कर दो, 2 जीरो बढ़ा दो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये 500 कमा रहा है, 6 400 खर्च कर रहा है, तो 100 ही बचा रहा होगा। समझ गए? ठीक है। अच्छा, तो आय में 12% की वृद्धि कर दी, इनकम भैया 12% इसका इंक्रीज होगा। कितना? 12%। 12×5 60, तो कितना हो जाएगा भैया? 60 रुपए ज्यादा कमाया उसने, 60 रुपए ज्यादा कमाया। अब आगे कह रहा है कि 10% उसकी बचत में कमी हो गई। अच्छा, बचत में कमी हो गई इस बार, खर्चा में नहीं। बचत में 10% की भैया क्या हो गई? 10% की कमी हो गई। तो कितना? 90। अब कितना बचा रहा है? 90 बचा रहा। तो आप हमें ये बताओ, अब हमें आप ये बताओ, अब 90 बचा रहा, तो कहने का मतलब है कि 10 खत्म और ज्यादा खर्च कर देगा ना, 10 ज्यादा और खत्म कर देगा। तो कहने का मतलब है कि ये बन जाएगा 560 रुपए उसने टोटल कमाए। ये 500 पहले कमा रहा था और 12% की वृद्धि होगी तो प्लस 60 का ज्यादा कमाया, यानी कि 560 रुपए उसने कमाया है टोटल। और खर्चा उसका यानी बचाया सिर्फ उसने 90 ही है। बचाया कितना? 90 है। तो खर्चा कितना कर दिया? तो आप कहोगे 560 में सर 90 कम कर दो तो बचेगा, अगर 100 कम कर दो 460 बचेगा, 470। कितना बचेगा?
470 रुपया खर्च कर देगा। कितना कर देगा? तो आप कहोगे सर 470 रुपया खर्च कर देगा। तो भैया ये बताओ एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाया उसने, कितना एक्सपेंडिचर बढ़ाया उसने? 400 खर्च कर रहा, तब कितना खर्च कर रहा है? 70 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। तो 70 रुपए खर्च कर रहा है कितने पर? तो आप कहोगे सर 400 पे। ऊपर बताओ 100 पे कितना? तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, 2 से काट दो, कितना हो गया? 35। तो 35/2 का मतलब हो गया, 35/2 का मतलब हो गया 17.5, यानी 17.5%। ये आंसर आ जाए। कोई दिक्कत है मेरे किसी भाई बहन को? कोई दिक्कत है मेरे किसी भाई बहन को? हो गया ना बेटा? समझ में आ गया ना? ठीक है भैया, उसकी इनकम 12%, तो 60 रुपए और ज्यादा, तो 560 ज्यादा कमाने लगा। सेविंग पे 100 रुपए कर रहा है, उसमें 10% और कम कर दिया, तो भैया 100 से 10 रुपए और कम, 90 कर रहा है। तो भैया ये बताओ, जब 560 कमा रहा टोटल है, 90 खर्च कर रहा है, तो बचा 470 रहा, खर्च 270 रहा है ना, सेविंग बचा इतना रह पा रहा। तो भैया 400 पहले बचा रहा था, अब 70 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। पहले 400 रुपए खर्च कर रहा था, अब 70 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। तो 70 की भैया 70 खर्च करेगा कितने पर? तो बताया 400 पे, तो 100 पे कितना? यही तो बता रहे थे। 0000 काट दोगे तो काट लीजिए, कितना आ जाएगा? 17.5% आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही ना? चले ये करो बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करिएगा एक बार इसे, करें फटाक से इसे एक बार। भैया कह क्या रहा है समझिएगा, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। ठीक है भैया, यहाँ पर मान लो कि मेल है और यहाँ पर मान लीजिएगा कि फीमेल है। भैया ये कह रहा है 55% क्या कह रहा है? पुरुष है। और कह रहा है कि चाल बाकी शेष तो 45% क्या हो जाएंगे? फीमेल हो जाएंगे। ठीक है, यदि यदि 40% पुरुष अशिक्षित है और 40% महिलाएं शिक्षित है, तो अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? भैया यहाँ पर जस्ट उल्टा कह रहा, अशिक्षित महिलाओं और दी शिक्षित गई है। पूछा अशिक्षित है लेकिन दी शिक्षित गई है, समझ गए? ठीक है, तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या, तो शिक्षित पुरुषों की संख्या पूछी गई है और अशिक्षित बेटा दी गई है, उल्टा दिया गया, समझ गए? तो फिर ठीक है, तो कैंसिल कर दो, इसको 5 से काट दो 11, इसको काट दो 9, तो ये बन जाएगा 11:9। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी पहले बात हमें बता, इतनी बात आ गई कि नहीं आ गई? चलिएगा, तो भैया ये बताओ, इसको लिख दो 1100, कोई दिक्कत है? इसको कर दो 900, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है कि यदि 40% पुरुष अशिक्षित है, तो भैया ये बताओ 40% पुरुष अशिक्षित हैं, तो शिक्षित पुरुष कितने हो गए? तो आप कहोगे सर 60%। कितने हैं? 60%। 60% शिक्षित है, तो 1100 का 60% जब निकालोगे तो एक जीरो से, है ना, तो जीरो दो खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 11×6 = 60, यानी कि 660, यही तो मिलेगा। ठीक है, मैंने कहा इसको 2 जीरो ना भी करता तब भी लग जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कह रहा है कि फीमेल, देखो कह रहा है 40% अगर जो महिलाएं शिक्षित है, तो पूछ रहा अशिक्षित महिलाएं, तो भैया कितनी अशिक्षित हो जाएंगी? आप कहोगे सर 60%। तो आप कहोगे 60%, तो 900 का 60% निकालोगे, 6×9 = 54, यानी कि 540। तो ये बताओ, कह रहा है अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? तो अशिक्षित महिलाओं की तुलना में कितने परसेंट अधिक है? तो भैया है कितना अधिक बेसिकली? तो आप कहोगे सर 120 अधिक है। कितना अधिक है? 120। भैया 120 अधिक है कितने पर? 540 पर। तो फिर 100 पे कितना? तो देख लीजिएगा, जीरो से भैया जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो से भैया जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिएगा क्या कर सकते हैं, एक यानी कि और से कैंसिल कर दीजिए, किससे? 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 6×9 = 54, यानी कि 2/9। 2/9 यानी आपने पीछे पढ़ा है कि 1/9 होता है सर 11 से ही 1/9%। तो भैया 2/9 कितना हो जाएगा? तो आपको दुगना कर्सर कर दीजिएगा, 22 से 2/9%। तो 22 से 2/9%, तो यही है, यानी 2/9 कितना बन जाएगा? 22 से 2/9% बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? इतनी बातें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं भैया बताओ? समझ रहे हो? बढ़े भैया? इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई हैं?
क्या कह रहा था कि निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में 55% पुरुष हैं, शेष महिलाएं हैं। तो 55% पुरुष हैं तो भैया 45% महिलाएं होंगी, तो अनुपात निकालो 11:9 ही तो मिलेगा ना। यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं और 40% महिलाएं शिक्षित हैं, तो अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या पूछ रहा है। तो ये दी गई है अशिक्षित महिलाएं, पूछा गया अशिक्षित, यदि हाँ यदि अशिक्षित पुरुष यानी अशिक्षित पुरुष दिए गए तो पूछे गए शिक्षित पुरुष हैं, और शिक्षित महिलाएं देंगी तो पूछेंगे अशिक्षित महिलाएं, तो भैया 60% ही तो आएगा। समझ गए, कोई दिक्कत है बढ़े। ठीक है, ये क्वेश्चन करिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करो एक बार इस क्वेश्चन को करिएगा, फिर हम कराते हैं। करो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करिए एक बार, हाँ करिएगा, फटाफट करो एक बार, फिर हम क्वेश्चन को कराते हैं। कह रहा है कि जब किसी वस्तु के मूल्य 25% कम कर दिया जाए, जब किसी वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया तो बिक्री में X% बढ़ गई। ठीक है, यदि बिक्री आय 20% की वृद्धि होती है तो X का मान क्या। कहने का मतलब ये हो गया भैया कि मान लो पहले कोई चीज 100 की लाते थे और मान लो 100 की ही बेच देते थे, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कर क्या दिया, मान लो कोई चीज हम पहले 100 की बेचते थे, ठीक है ना, उसमें जो होता था अलग बात है, उसकी बात हुई। यानी कोई चीज हम लेके आए, कितने की लेके आए, लेकिन 100 की हमने क्या कर दिया, बेच दिया। कोई चीज हम कितने की भी लेके आए लेकिन 100 की बेच दी, तो जो प्रॉफिट होता ठीक है, उसकी बात नहीं। कह रहा है कि लेकिन अगर जो हम अब क्या कर रहे हैं, 100 की चीज नहीं, अब हमने क्या कर दिया, 100 की नहीं बेचेंगे, अब हमने कहा कि हम उसका रेट डाउन कर देंगे, कितना, 25%। अब हम चीज 75 में बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, 75 में। लेकिन इससे होता क्या है, लेकिन भाई इससे क्या होता है कि आपकी बिक्री जो है वो बढ़ जाती है, कितना, 20%। तो पहले बिक्री अगर जो मान लो 100 हो रही थी, तो अब बिक्री 20% बढ़ गई, यानी कि 120 हो गई, 120 हो गई। तो ये कह रहा है एक्स का मान, तो कह रहा है X%, कह रहा है बिक्री X% बढ़ जाती है, तो बिक्री आय में 20% की वृद्धि होगी। कहने का मतलब मेरे भाई ये हो गया कि पहले कोई चीज थी, छोड़ दो, हमने क्या कर दिया, रेट जो है 25% डाउन कर दिया, जिससे हुआ क्या, जिससे भाई हुआ ये कि उसकी जो आय है वो 20% की वृद्धि होगी, उसकी बिक्री आय में क्या होगा, 20% की वृद्धि होगी। कहने का मतलब पहले अगर हम 100 रुपए कमा पा रहे थे, तो अब 120 रुपए कमा रहे हैं। कितना कमा रहे थे, 120 रुपए कमा रहे थे। तो भैया ये बताओ उसकी प्रतिशत यानी बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि हुई होगी। तो आप कहोगे 75 पहले बिक्री हो रही थी, तो अब कितनी वृद्धि होगी बिक्री में, तो कितने की, तो आप कहोगे सर 45 की, कितने की, 45 की। तो भैया 45 की वृद्धि हो गई है कितने पर, 75 पर। 75 की है तभी तो वृद्धि हुई, 75 भाई पहले 100 पे तो क्या वृद्धि होती नहीं हुई ना। जब 75 रुपए में ले हमने, यानी 100 वाली चीज 75 में बेचने लगे, तो लोग ज्यादा खरीदने लगे, तो लोग ज्यादा खरीदने लगे, तो जिससे क्या हो, बिक्री बढ़ गई, जिससे मेरी बिक्री आय भी बढ़ गई। तो 45 की वृद्धि हुई 75 पे, तो भैया 100 पे कितना, तो आप कहोगे 15 क्यों सर 45 और 15 पन्ना 75 होता, 3/5 यानी 1/5 20% होता, तो 3/5 भैया 60% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बिक्री आय में 60% की वृद्धि हो जाएगी, 60% की वृद्धि हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी हमें लगता है, भैया समझ में आ रहा ना, बढ़े बढ़े भैया, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन को करिएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है बेटा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हो, बड़ी बात तो ये है, ठीक है। तो करिएगा फटाक से, जल्दी से करो बेटा, करो बेटा जल्दी से। कह रहे जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई, तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो गई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हो गई, तो X का मान क्या। चलो भैया सेम क्वेश्चन है, क्या कहा, पहले मान लीजिए राजस्व 100 आ रहा था, अब हमने क्या कर दिया, 20% की कमी कर दी, कोई चीज वस्तु बेच रहे हैं, तो अब वही चीज हम 80 की बेचने लगे। तो होता ये है कि तो क्या होगा भैया, बिक्री जो होगी, बिक्री क्या है, ये बढ़, जिससे राजस्व था पहले 100 रुपए कमा पा रहे, तो अब राजस्व 160 रुपए कमा रहे हैं। पहले राजस्व 100 की चीज 100 में बेच करके 100 कमा रहे थे, ठीक है ना, 100 रुपए कमा रहे थे उस पर ला करके। अब राजस्व 60% की वृद्धि होगी, तो भैया कितने की वृद्धि होगी, तो आप कहोगे सर 80 की। 80 की वृद्धि होगी कितने पर, 80 की वृद्धि होगी कितने पर, तो 80 पर ही वृद्धि होगी, तो 100 पे। तो इसमें बेटा कुछ करना ही नहीं, 80/80 1 यानी कि 100% की वृद्धि।
कितनी होगी भैया? 100% की वृद्धि होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक है? समझ में आ गया ना? बढ़े, ठीक है। ये क्वेश्चन करो, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, करिएगा इसको। करें मेरे भाइयों, इस क्वेश्चन को करिएगा, फिर हम आगे बताते हैं। कह रहा है कि राजू की आय उसकी व्यय से 20% अधिक है। कोई बात नहीं, राजू की आय जो है उसकी व्यय से 20% अधिक है। तो भैया 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो ये भैया है इनकम। क्या है ये? इनकम। ये भैया है एक्सपेंडिचर, और ये भैया है सेविंग। ठीक है ना? तो ये कह रहा है कि उसकी आय जो है व्यय से, जो उसके व्यय करता है 20% अधिक है। आय जो है वो 20% कैसी अधिक है? तो भैया उसका एक्सपेंसेस भैया उसके 5 है, तो आय कितनी होगी? 6 यूनिट होगी। बात समझ में आ रही है? तो बचत 1 ही यूनिट कर पा रहा होगा, यानी कि 600 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, और ये भैया 100 हो जाएगा। समझ गए ना? यदि उसकी आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि हो जाए, यदि इनकम में भैया 60% की वृद्धि हो जाए, तो 36 360 रुपए, 360 रुपए बढ़ाएगा। यानी कि उसकी आय में 60% की वृद्धि हो जाए, तो यानी कि पहले वो 600 रुपए कमा रहा था, अब 60% यानी कि 360 रुपए अधिक कमाने लगा। ये 360 रुपए लगा और अधिक कमाने लगा। ठीक है ना? और उसके व्यय में 70% की वृद्धि हो जाती है। तो व्यय में 70% की वृद्धि हो जाती है, तो ये 70% निकालोगे 350 आ जाएगा। तो 350 रुपए खर्चा भी बढ़ गया। ठीक है ना? तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ेगी या कम? तो ये बताओ, अब वो 360 रुपए ज्यादा कमाने लगा, लेकिन 350 रुपए ज्यादा खर्च भी तो करने लगा है भाई। भैया 350 रुपए ज्यादा, 360 रुपए ज्यादा कमाने लगा है, तो 360 रुपए ज्यादा खर्च भी तो करने लगा है। तो भैया बचाया कितना? तो आप कहोगे सर 10 बचाया। कितने पर बचाया सेविंग की है? तो 10 100 पे की है, तो 100 पे कितना? तो आप कहोगे ये 0 0 खत्म हो जाएगा, 10% बढ़ेगी, 10% बढ़ेगी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? 10% बढ़ेगी। कोई समस्या है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आगे यहाँ तक ठीक है, बढ़े, ठीक है। ये क्वेश्चन है, करो फटाक से करिएगा, फटाफट करें इस क्वेश्चन को, फिर हम बताते हैं। इस क्वेश्चन को करें, फिर हम आपको बताते हैं। पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है, और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 7% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो समझिएगा भैया, चीनी पहले मिल रही थी 100 में, अब चीनी में 17% की वृद्धि हो गई, 17% की वृद्धि हो गई, तो चीनी हो कितने में गई? 117 में हो गई। तो ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने खर्च में 7% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो भैया 100 रुपए खर्च कर रहा था, तो अब वो कहता है 107 रुपए तो खर्च कर देंगे, 117 हो गई तो भैया हमें फर्क नहीं पड़ता है। वो भैया गया थैला लेकर के, 100 रुपए में पहले मिल रही थी चीनी, उसे पता चली कि अब 117 रुपए में हो गई, लेकिन वो कहता है 7 ही रुपए हमारे पास ज्यादा हैं, तो हम चीनी 107 की ही तो खरीद के लाएंगे। तो भैया जब 107 की चीनी तुम खरीद के लाओगे, तो चीनी कम लाओगे कितने की? तो भैया कितने कम लाओगे? एक चीनी 117 में होगी, तो आप कहोगे सर 10 की कम लाएंगे। 10 की क्या लाओगे? कम चीनी लाओगे। तो 10 की चीनी भैया लाओगे कितने पर? तो आप कहोगे 117 पे कम लाएंगे, तो 100 पे कम। तो आप कहोगे, इसको जब सही से देखा जाए, सही से कुछ इसको देखा जाए, सही से कुछ इसको देखा जाए भैया, तो 10 यानी कि इसको अगर मान लो 117 को 1/20 कर लो, इसको ये बन जाएगा 10/120 कर लो इंटू 100। तो भैया हमने 117 से 120 कर लिया, यानी 1/12, और 1/12 होता 8.33, ये होता ना, क्योंकि देखो फ्रैक्शन बहुत, तो यानी कि ये तो पता है 117 को 120 मान लिया, यानी कि ये तो पता है 1/12 से तो वैल्यू ज्यादा होगी, 1/12 से तो वैल्यू ज्यादा होगी। कहने का मतलब 8.33 से तो ज्यादा वैल्यू होगी, यानी ना तो ये बनेगा ना ये बनेगा, तो आंसर सिर्फ उससे थोड़े से ज्यादा होगा, तो ये आंसर हो जाएगा 8.5 हो जाएगा। बेटा 8.7 है तो नजदीक, लेकिन ये शायद नहीं होगा, ये बेटा नहीं होगा, तो यही आंसर होगा। थोड़ा सा ज्यादा बढ़ना, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ना, 8.33 से, 8.33 से थोड़ा ही तो ज्यादा बढ़ना है, क्योंकि 3 ही तो कम है, हमने 120 ले लिया इसको अप्रोक्सीमेट। समझ गए?
अरे भाई 120 कहीं से ले नहीं लिया, ये 10/17 लिखा था 117। हमने कहा कि भैया इसको डायरेक्टली तो काट पाना तुम्हारे पॉसिबल नहीं है, अब काट पाना तो काटो फिर लो, कह दो 117/1000। अब काटो ऐसे, इसको काटने बैठ जाओ है, तो कितनी बार भाग चला जाएगा, निकाल के दिखाओ, एक्यूरेट आ जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि 17 को 120 मान लो भाई, तो 120 कर लोगे तो 1/12, 1/12 होता है भैया 8.33। तो 8.33 से तो ज्यादा वैल्यू होती, क्योंकि 117 हमने मान ली, 117 को 120 ले लिया है ना, तो उससे तो वैल्यू बड़ी होगी ना। तो 8.33 से वैल्यू बड़ी होगी, तो नहीं ये दो तो हो नहीं सकते, तो यही आंसर हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जब आप बात करेंगे 8.77 तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, करो इस क्वेश्चन को एक बार, फिर हम बताते हैं। कह रहे ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। ए की आय में 40% की वृद्धि हुई और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई, संयुक्त आय में से कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक बार प्रयास करें फिर हम क्वेश्चन को कराते हैं। एक बार आप सभी लोग प्रयास करें फिर हम क्वेश्चन को कराते हैं। क्या है देखिएगा भैया, मैंने कहा कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो यहां पर मान लो भैया ए है और यहां पर भैया है, तो 50% का फ्रैक्शन भैया होता है 1/2, 1/2। तो कह रहा है ए की आय जो है वो बी की आय से 50% अधिक है, तो भैया ए की आय ज्यादा है, तो बी की आय 2 है तो ए की आय तो 3 होगी। ए की आय कितनी होगी? 3 यूनिट होगी। अब देखो इसको 2 3 को 200 300 मान लो, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, इसमें तो समस्या ही नहीं है। अब कह रहे हैं ए की आय में 40% की वृद्धि हुई, ए की आय में 40% की वृद्धि हो गई, तो भैया इसमें अगर 40% की वृद्धि हो गई है तो आप कहोगे सर कि इसकी आय जो वृद्धि होगी 4 3 12 यानी 120 रुपया ज्यादा कमाएगा, 120 रुपया ज्यादा कमाएगा। और बी की आय 90% की वृद्धि होगी, तो बी की आय में अगर 90% की वृद्धि हो गई तो आप कहोगे सर 90% की वृद्धि का मतलब हो गया 9 दूनी 18 यानी 180 रुपये ज्यादा कमाएगा, 180 रुपये ज्यादा कमाएगा। लेकिन तुमसे पूछ रहा है उसके संयुक्त आय में तो दोनों बढ़ाया कितना है टोटल, तो आप कहोगे सर दोनों का बढ़ा हुआ रुपया जो है वो 300, कितने पर, तो आप कहोगे सर 500 पर, क्योंकि दोनों की संयुक्त आय पूछ रहा है तो दोनों है कितनी 500 यूनिट, तो 100 पे। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे और 3/5 बन जाएगा कितना, 1/5 20%, 3/5 कितना हो जाएगा भैया 60%। तो संयुक्त आय में वृद्धि कितनी हो जाएगी 60% हो जाएगी। तो संयुक्त आय में जो वृद्धि होगी वो कितने की होगी भैया 60% की होगी। बढ़े भैया इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? ठीक है ना, तो कंबाइंड इनकम विल भी क्या होगी, यानी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी वो पता करना था, तो कितनी हो जाएगी भैया 60% की वृद्धि हो जाएगी। आगे देखो सारे क्वेश्चन एसएससी के पूछे हुए हैं, पढ़े। इस क्वेश्चन को करना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस समझते चलिएगा क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, कोई बात नहीं है। तो 24% का मतलब ये भैया होता है कि 4% का होता है 1/25, तो कितना बन जाएगा 6/25। बात समझ में आ रही ना, 4% का मतलब होता है 1/25, तो 4 छंग 24 यानी कि 6/25। तो कहने का मतलब हो गया कि ए बंदा ये है और बी बंदा ये है, तो ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, तो अगर बी की आय 25 यूनिट है तो ए की आय कितनी अधिक है 6 यूनिट ज्यादा है, तो कितनी है 31 यूनिट है, कितनी है 31 यूनिट है। तो बी की आय की तुलना, बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत कम है, तो बी की आय ए की तुलना में, जिससे तुलना होगी वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो कितना अधिक कितना कम है, तो 6 कम है भैया, 6 कम है 31 पे, तो 100 पे। तो 600/31 तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली आंसर दिया गया, यही आंसर हो जाएगा। तो 600/31 बन जाएगा ये आंसर। समझ में आ गया ना? बढ़े भैया बढ़े, ठीक है। इस क्वेश्चन को करिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ें फिर हम इस क्वेश्चन को बताते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ क्या इस क्वेश्चन में बेटा करना है। भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी शहर में पहले वर्ष के अंत में 5%, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ जाती है,
तथा दूसरे वर्ष के अंत में 4% की कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 55,12,248 थी, तो पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, ये चीज पूछ रहा है। तो भैया ये कह रहा है कि पहले वर्ष संख्या जो है 5% बढ़ जाती है, यानी 1/20। तो पहले जनसंख्या कितनी थी, 20 थी, तो अब कितनी हो गई, 21 हो गई। 21 हो गई ना, कितनी हो गई, 21 यूनिट हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में 4% की कमी हो जाती है, यानी कि 1/25 हो गई। पहले जनसंख्या भैया अगर जो 25 थी, तो अब की क्या हो रही, कमी हो रही, कितनी, 1 की, तो कितनी हो गई, 24। तो ये बात समझ में आ रही ना। तो 4 से काट दो, 4 छंग 24, 4 से काट दो, 4 पंचे 20, तो 25 पंचे 125 और 21 छक्का 126। ये चीज कह रहा है, कोई दिक्कत है। तो करो दूसरे वर्ष के अंत में, तो 126 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 55,12,248। अच्छा एक बात, थोड़ा विचार लगाओ, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ और ये सोचो कि सर ये 26 यूनिट इतने रिप्रेजेंट कर रहा है और 125 यूनिट किसको, तो थोड़ा कम मिलेगा। 55,12,000 से वैल्यू क्या मिलेगी, थोड़ी सी कम मिलेगी, थोड़ी सी कम मिलेगी। तो भैया 55,12,000 से थोड़ी जब कम मिलेगी, तो 55,12,000 से तो बड़ी ज्यादा है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये 55,12,000 से भी ज्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये थोड़ी कम है, यही थोड़ी कम है, ये ज्यादा कम है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, सी। अगर तुझे नहीं समझ में आ रहा तो 126 का इसका निकाल मेरे भाई, और निकालने के बाद जब निकालेगा तो कितना समय लगेगा। तो एग्जामिनर कोई ना कोई चीज ऐसी छोड़ ही देगा जिसको आपको पकड़ना है, जिसको मेरे भाई आपको पकड़ना है। तो कैसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है। समझ में आ गया ना, तो समझ में आ गई ना। तो 126 यूनिट इसको रिप्रेजेंट करा, तो थोड़े तो कम मिलेगा, थोड़ा कम कौन है, तो यही चीज है 55। समझ गए ना, ठीक है, बढ़े भैया, ठीक करो इसे। ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करिएगा इसको एक बार। इस क्वेश्चन में यार ऑप्शन में कोई दिक्कत यार है, क्योंकि दोनों ऑप्शन बिल्कुल नजदीक, तो ऑप्शन बिल्कुल सेम दे दिए यार। देखना पड़ेगा इसको यार, ऑप्शन में यार गलत तो नहीं कर दिया है, देख लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसको निकाल भी लेना मेरे भाइयों, ठीक है, कोनो बात नहीं, समझो। चलिएगा इस क्वेश्चन को, कह रहा है ए के वेतन में 2014 के मुकाबले 2015 में, 2014 से लेकर 2015 तक 8% की वृद्धि। तो 8% का मतलब होता है 4% का मतलब 1/25 और 2/25। यानी कि भैया पहले को जो उसको वेतन 25 मिल रहा था, तो अब कितना मिलेगा, 27 मिलेगा, ठीक है। और 2015 से मुकाबले 2016 में 6% की कमी हो गई। तो 6% की कमी का मतलब समझ रहे हो, 6% यानी कि 3/50। तो 6% का मतलब हो गया 3/50, ठीक है ना। नहीं समझ में आया क्या, अरे भाई 6/100 कर ले तो 3/50 ही तो आएगा। तो 3/50, तो 3/50 की बात करें अगर जो, तो 6% की कमी हो गई। तो यानी कि पहले का जो 50 यूनिट कमा रहा था, अब कितना कमाएगा, 3 कम कर देगा, 50 से 3 कम कर देगा, 47। तो कह रहा है कि 2014 में उसका निकटतम, 2014 में उसका वेतन निकटतम पूर्णांक कितना था, तो उसका निकटतम पूर्णांक पूछ रहा 2014 में। तो भैया ये बताओ 2014 में, 2014 में, और 2016 में उसका वेतन ये है, यानी कि ये वेतन। तो इसको जब कर दें 25 पंचे 125, यानी कि बन जाएगा 1250, और 47 गुना 27 करोगे तो 7 सत्ते 49, यानी कि 9 बन जाएगा, 27 यानी कि बन जाएगा 5 6, 1269, ठीक है ना। गुणा कर लो भाई, जिसको दिक्कत है, हमने तो कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, 27 में गुणा 47, ठीक है ना। तो ऐसे करो, 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14, 4 18, 189, और 4 सत्ते 28, और 4 दूनी 8 हो तो 10, तो 9 16 और 2 1, 1269 बन गया ना, 1269। तो 1269 भैया रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 2,23,778। अच्छा ये बताओ, इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू तो कम होनी चाहिए ना, ये वाली वैल्यू तो कम होगी ना, ये 1269 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इससे वैल्यू कम होगी। तो 2,23,000 तो ना ये कम है, ना ये कम है, ना ये कम है, तो फिर भैया यही बनेगा। और दूसरी बात है, इसका निकटतम संपूर्ण संख्या, पूर्णांकित संख्या बताओ।
तो पूर्णांकित में हो सकता है इसकी वैल्यू सेम डिट्टो ना आ रही हो, 2,31,263 हो सकता है ऐसी आ रही हो 2,31,000 62, या ऐसा हो सकता है 2,31,263 ऐसा हो सकता है। तो इसका निकटतम पूर्णांक जो मिलेगा वो 63 हो जाएगा भैया। समझ में आ रहा है ना? तो कुल मिला के क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास दिया जाता है, इतना बड़ा डेटा दिया जाता है, तो एक चीज को ध्यान ये रखना होगा कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एग्जामिनर आपको छोड़ के जाएगा ही जाएगा, जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी से हैंडल कर पाए। समझ गए ना? तो कर पाएंगे इससे आगे बढ़े भैया। ठीक, ये क्वेश्चन है, पढ़े भैया। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर हम उसको कराते हैं। ठीक है ना? करो भैया इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि ए अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च का 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 12% व्यय करता है, कोई बात नहीं, और बाकी बचा लेता है। ठीक है ना भाई? एक आदमी है जो कह रहा है कि 24% मनोरंजन पर, घरेलू खर्च पर 24% घरेलू खर्च पर, 16% वो मनोरंजन पर, और 12% वो शिक्षा पर खर्च कर देता है। तो भैया ये बताओ कितना हो जाएगा? 24 और 16 कितना हो जाएगा? 340, 50, 52, यानी कि 52% जो पैसा है वो खर्च कर देता है। वो क्या कर देता है? खर्च कर देता है। बाकी बचा कितना? 48% बचा। 48% तो बचेगा, 48% जो कर देता है वो सेविंग कर देता है, बचा लेता है। तो बचत उसकी कितनी है? इतनी। तो कहने का मतलब तो यही हो गया ना कि 48% जो बचत है वही तो 3288 है, वही तो 3288 है। समझ गया ना? यानी कि सेविंग का टोटल अगर जो 48% निकालना है, तो टोटल जो टोटल टोटल इनकम, मासिक इनकम, इनकम निकालना है उसमें इसका। तो भैया इसका इनकम निकालना 48%, या तो 48% को काटो आप, या तो डिजिटल सम से चले जाओ। तो डिजिटल सम कितना बन जाएगा? 8 4 12 यानी कि 2, इसका 8 4 12 यानी कि 3 बन जाएगा। इसका डिजिटल सम देखोगे तो ये बन जाएगा 8 और 8 16, और 16 2 18, जो बनेगा 3। तो यानी जो डिजिटल सम ऐसा बढ़ाना है इनकम का, ऐसा इनकम का बढ़ाना जिसका डिजिटल सम 1 बनेगा, तभी आंसर बनेगा। ये इसका ऐसा बढ़ाना कि डिजिटल सम बनकर 3 ही बन जाए। तो 6 6 12 और 5 4 9 तो खत्म हो गया। तो 12 का 3, और 3 गुणे 3 करोगे 9 बनेगा, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। इसकी बात करें तो ये बन जाएगा 6 4 10 और 8 18, यानी कि ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 0 बनेगा। 6 3 9, ये बन जाएगा 5, तो 5 3 15, यानी कि ये भी नहीं बनेगा। ये कर दो 6 और 8, 14 14 5, 14 5 19, तो 19 बनेगा, 9 खत्म हो गए 1, तो इनका 1 बन गया, 1 इंटू 3, यानी आंसर भैया यही होगा 6850। कुछ लोगों को ये डिजिटल सम नहीं समझ में आया, कुछ मेरे ऐसे भाई होंगे जिनको ये डिजिटल सम आपको नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, वैसे ऑप्शन डिजिटल सम जिन लोगों को आता होगा उन्होंने समझ लिया होगा, इसका से डिजिटल सम से कर लेंगे। वरना आपके पास तरीका क्या है कि 48% रिप्रेजेंट कर रहा है 3288 को, तो इसको काटो। अब तुम अगर डिजिटल सम आपको नहीं आता तो फिर काटना पड़ेगा। तो इसलिए डिजिटल सम का एक वीडियो हम बनाएंगे, इस एक लाइव क्लास देंगे, उसमें हम मेरे भाइयों को डिजिटल सम जरूर बताएंगे। समझ रहे हो ना? तो समझ लीजिए, इसको 8 से काट दो फिर। तो 8 से काट दो, कितना हो जाएगा ये? 8 छंग 48, और 8 चुको 32, 8 एकन 8, 8 एकन 8, 6 से काट दो इसको। तो काटोगे 6 से, तो 6 छंग 36, 6 छंग 36 हो जाएगा। कितना बचेगा? 5 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 हो गया। कितना हो जाएगा? 3 56 33 पॉइंट, तो ये बन जाएगा। तो यानी 1% जो रिप्रेजेंट करेगा वो 68.5 को, तो भैया 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल इनकम 100% होगी, तो कितना? 68, हाँ 68 और 50 बनेगा, टोटल 100%। कोई दिक्कत है भैया? तो यही आंसर बन जाएगा। तो जो मेरे भाई डिजिटल सम से क्वेश्चन कर लिए हैं, अच्छी बात है, नहीं कर लिए तो उनको हमने उस तरीके से भी बता दिया है। को बहुत बड़ी इसमें बात थी ही नहीं, आपने आराम से कर लिया होगा। इतनी बात आपको समझ में आई है या नहीं आई भैया बताओ एक बार। बहुत सुंदर बेटा। चलिए अब करो इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करके दिखाओ एक बार से। इस क्वेश्चन को करिएगा, फिर हम आपको आगे बताते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। इसको पढ़िएगा, फिर आप इसको गढ़िएगा भी, ठीक है ना? तो करें, क्या होगा? कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। कह रहा है ये बंदा ए है और ये बंदा बी है, 40% का फ्रैक्शन भैया होता 2/5।
कह रहा ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बी की आय अगर जो 5 है तो इसकी 5 से कितनी अधिक है, 2 ज्यादा है, तो इसकी कितनी है, 7 यूनिट है। तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो बी की आय जो है वो ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो बेसिकली है कितना कम, तो आप कहोगे सर 2 कम है, कितने से, 7 से, तो 100 कितना, तो 200/7 यही आंसर है, यही हो जाएगा, कुछ काटना पीटना था ही नहीं बेटा, 200/7 यही बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कुछ क्वेश्चन में बेटा था नहीं। आप ये देखिएगा कितने अच्छे प्री क्वेश्चन था एक है, लेकिन देखिएगा कि कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे दिया है और क्वेश्चन में कुछ बेटा था ही नहीं, क्वेश्चन में बेटा कुछ था ही नहीं। तो इस तरीके से चीजों कर पाएंगे आप। बहुत सुंदर क्वेश्चन था, आराम से किया होगा, बहुत प्यार से, क्वेश्चन में कुछ बेटा है ये नहीं, ठीक है ना, बढ़े भैया, ठीक है। ये तो बेटा सेम क्वेश्चन है, ए बी किया, कोई बात नहीं, आगे देखें। ये क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन बेटा, मार्केटिंग कमीशन के भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करके बताओ। बहुत सुंदर भी क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी क्वेश्चन है, करो फटाक से। क्या कह रहा है, पढ़िएगा बेटा, पढ़ो बेटा फटाफट, करें क्या कह रहा है। कह रहा है मार्केटिंग एजेंट पहले 2 लाख पर 2%, अगले 2 लाख पर 1.5% और 1 महीने की बिक्री की शेष राशि पर 1% कमाता है। यदि एजेंट द्वारा अप्रैल 2018 महीने के लिए बिक्री 5,68,000 रुपए अर्जित की हो तो अर्जित कमीशन ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन में बेटा सही से देखा जाए तो कुछ है ये नहीं, कैसे नहीं है कि 5,68,000 रुपए कमाता है, तो 2 लाख तो ये भी कमाया, 2 लाख 2 लाख 4 लाख तो हुए ना अभी, कोई दिक्कत नहीं। तो इन 2 लाख पे कितना कमाया, 2 लाख पे तो 2% का तो मिला होगा 2,000 रुपए, और इन 2 लाख पे 1.5% कमाया तो मिला होगा 3,000 रुपए, सॉरी 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 4,000 रुपए मिला होगा। ये 2 लाख का 2% निकालोगे तो 4,000 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस पर 1.5% कमाया तो कितना मिला होगा, 3,000 रुपए। लेकिन अब 4 लाख तो कमा लिया, पूरा कमाया था 5,68,000, तो 4 लाख कम करो तो 1,68,000 रुपए बचेगा, 1,68,000 बचेगा ना। अब कह रहा उस पर जो शेष राशि है उस पर 1% ही कमाता है, तो 1,68,000 का 1% निकालोगे तो 1,680 रुपए बना। तो जोड़ दो, 0 8 6 4 3 7 और 1 8, यानी 8,680। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8,680 का जाएगा। कोई भी दिक्कत है मेरे, किसी भी मेरे भाई को कोई समस्या हो तो बताए। समझ में आ गया ना बेटा, तो बबुआ समझ में आया है नहीं आया। देखो जितना बड़ा क्वेश्चन, जितना बड़ा डेटा देगा उतनी ही चीजें सिंपल, ठीक है ना, बड़े। हाँ, अरे भाई ढक्कन कहेंगे कुछ किया कहाँ है, इसका 2% निकाल लिया तो 4,000, इसका 1.5% निकाल लिया 3,000 रुपए। अब कमाता पूरा 5,68,000 है, 2 लाख 2 लाख 4 लाख ही तो बना, बचा कितना, 1,68,000। तो शेष राशि पर 1% ही कमीशन मिलता है, तो उसको मिलेगा 1,680, जोड़ दो 4 3 7 1 8, यानी 8,680 डायरेक्टली बन जाएगा। चलो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करके बताओ। बहुत प्यारा भी है, बहुत सिंपल भी है, करके बताओ बेटा, जल्दी से करें एक बार, जल्दी से कर लो बेटा मेरे। क्या कह रहा है, कह रहा पेट्रोल दाम में 15% की वृद्धि हो जाने पर मोटर चालक अपने पेट्रोल खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च में वृद्धि ना हो। बेटा क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत लिख टाइप है, समझिए जो हमें बोल रहे हैं। तो पेट्रोल के दाम में 15% की वृद्धि हो जाने से मोटर चालक को अपने पेट्रोल खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो, ठीक है। यानी कि पहले मान लो पेट्रोल 100 में मिल रहा था, अब पेट्रोल मिलने लगा 115 में है, अब पेट्रोल कितने मिलने लगा, 115 मिल रहा। तो ये कह रहा है कि पेट्रोल खपत में कितने परसेंट तक खर्च में वृद्धि ना हो। तो आप हमें ये बताओ कितने परसेंट की करते खर्च में वृद्धि ना हो, तो भैया 15 की ही कमी करेंगे। भैया 100 वाली चीज हो कितने में गई थी, 100 वाली चीज भैया 15% तो वृद्धि हो गई थी ना रेट में, तो 115 की हो गई। अब हम अगर जो कमी करेंगे, अगर जब हम कमी करेंगे तो कमी किस पे करेंगे, जब 115 में बिकने लगा तब कम करेंगे, है ना। जब 100 में बिक रहा तब तो पूरा खरीद ही ला रहे थे ना। अब वही चीज 100 वाली 115 में हो गई है, तो जब चीज 100 वाली 115 में भैया हो गई है तो 15 की तो भाई कमी करेगा, तो 15 की कमी करेगा कितने पर, 115 पर। तो 100 पे कितनी, तो 5 से काट दो, तो 5 तो 15, ये बन जाएगा 23, तो बटे 23 सिर्फ एक ही में आ रहा, तो यही आंसर हो जाएगा। वैसे करना चाहो तो 300/23 कर लेना,
तो निकाल लीजिएगा, तो 13 से कट जाएगा, ये आंसर 13 से 1/23। तो 1/23 में निकालोगे ना, तो 23 इसी में सिर्फ नीचे आ रहा और किसी में नीचे आ ही नहीं रहा, तो यही आंसर आपके पास हो जाए। चलो इस क्वेश्चन को करिए, फटाफट करें जल्दी से, फिर हम क्वेश्चन को बताते हैं। हाँ जल्दी से इस क्वेश्चन को करिएगा, फिर हम क्वेश्चन को बताते हैं क्या कह रहा है। पढ़े, कह रहा दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 40% व 80% कम है। तो तीन संख्याएं मान लो, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है। कह रहा है कि तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या से कंपेयर हो रहा है, तो इस संख्या को मान लो भैया 100, तीसरी संख्या क्या मान लो आप 100, तो ये कितना कितना कम हो रहा है, ये कम हो रहा है 40% और 80% क्या हो रहा है भैया, कम हो रहा है। तो इससे 40% कम हो जाएगा तो 60 बचेगा, और इससे 80% कम हो जाएगा तो 20% बचेगा, इतना तो 20 बचेगा। तो कह रहा दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए, तो दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए, तो आप बताओ 20 से कितना बढ़ाया गया, तो आप कहोगे सर 40 बढ़ाया गया। तो 40 बढ़ाया गया कितने पर, तो कहोगे सर 20 पे। तो 100 पे कितना, किसके बराबर हो जाए, तो अभी भैया 60 बनाना है ना, सेकेंड वाली को 60 बनाना, तो 40 की वृद्धि करोगे कितने से, 20 से, तो 100 पे कितने करोगे, इससे काट दो, तो 1 2 यानी कि 2 कितना बन जाएगा, 200%। तो कितना परसेंट बढ़ा दें, 200%। वैसे मेरे भाइयों इस क्वेश्चन को लगाने की आवश्यकता नहीं थी, कैसे नहीं थी, क्योंकि भैया ये बताओ 20 से बढ़ाया गया कितना, 40 बढ़ाएगा तब 60 बनेगा, तो 40 बढ़ाया कितने पे गया, 20 पे, तो 40/20 होता 2, तो 200% हो गया सीधा सीधा, ठीक है ना। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है मेरे किसी भाई बहन को, हो गया ना, बढ़े भैया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करो फटाक से उठे। कह रहा है यदि किसी संख्या को 24 बढ़ाया जाता है तो वो संख्या स्वयं की 115% हो जाती है। तो 115% का मतलब मेरे भाई कितना हो गया, 100% का फ्रैक्शन हो गया 1, और प्लस 15% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 15% का फ्रैक्शन, तो 5% का फ्रैक्शन भैया होता है 1/20, तो 15% का हो गया 3/20, तो संख्या होगी 23/20, संख्या कितनी होगी 23/20, समझ गए ना। तो 115% बढ़ा दिया गया, तो संख्या कितनी होगी 23/20 होगी। तो संख्या को बढ़ाया कितना गया, बात समझ रहे ना, तो संख्या को बढ़ाया कितना गया, तो आप कहोगे संख्या थी पहले, इसको बोलते हुए तो होती है मूल संख्या, क्या होती है, मूल संख्या, या इसी को बोलते वास्तविक संख्या, इसी को बोलते ओरिजिनल नंबर, समझ गया ना। तो बढ़ाया कितना गया, तो आप कहोगे 3, जब 3 बढ़ाया गया तो रिप्रेजेंट कर रहा है 24 को, तो 3 8 24 है, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, तो संख्या पूछ रहा है यानी कि मूल संख्या, तो 8 दूनी 16 यानी कि 160, 160, तो ऑप्शन हो जाएगा भैया ए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया ए हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं है, पहले हमें ये बताओ, इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई, आ गई ना, पढ़े बढ़े भैया, ठीक है ना। तो संख्या 115% का मतलब हो गया 23/20 हो गई, 23/20 हो गई, तो संख्या 20 से कितनी बढ़ गई, 3, तो 3 किसकी वजह से बढ़ गई, 24 की वजह से, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 24 को, तो 1 कितने करेगा 8 को, तो 20 कितने करेगा 60 को। आगे क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, करो, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करिएगा बेटा। देखो भैया, कह रहा है एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए है, सॉरी 1.2 लाख रुपए, 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है, ठीक है। अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना कि पहले देता था, ठीक है। तो उसकी बढ़ी हुई आय लाख रुपए में क्या है, समझिएगा, समझो। कह रहा है कि एक व्यक्ति था और उसका एक वार्षिक आय जो है उसमें 1.2 लाख रुपए का इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो होता ये है कि उसकी जो आय है, जो उसकी आय पर जो टैक्स लग रहा था वो भैया पहले 12% लग रहा था, तो अब कितना लग रहा है 10% लग रहा है, कितना लग रहा है 10% लग रहा है। तो ये कह रहा है कि अभी भी वो उतना ही टैक्स देता है जितना कि पहले देता,
अब तुम्हारे दिमाग में ये जाएगा सर पहले टैक्स 12 दे रहा था और अब तो टैक्स 2% कम कर दिया तो 10% दे रहा है, तो तब भी उसे उतना रुपए क्यों देना पड़ता है? अरे मेरे भाई उसे इसलिए रुपए वो देना पड़ रहा है क्योंकि भैया जो रुपए बढ़ भी तो गया उसकी आय है, तो उस पर टैक्स नहीं देगा, उस पर तो टैक्स देगा ना। तो बस यही बात है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो उसकी इनकम थी उस पर जो 2% टैक्स बचा, जो 2% टैक्स बचा हुआ है वो उसने कहाँ दे दिया? वो जो 1.2 लाख रुपए बढ़ गया है ना, उस पर वो 10% का जो टैक्स देगा ना, यही चीज बढ़ गई है। बात समझ में आ गई कि नहीं? समझ में आ गई ना? क्या कह रहा था कि इनकम पर जो 2% का टैक्स बचाया उसने, वही तो टैक्स उसने बढ़ी हुई आय पर दे दिया, वही तो उसने बढ़ी हुई आय पर दे दिया है। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो बताओ अच्छा, इस 100 से ये जीरो कैंसिल, 100 से खत्म हो गया, इस पॉइंट से ये जीरो लग जाएगा, इस जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, 2 से काट दो 6, तो भैया इनकम कितनी होगी उसकी? तो आप कहोगे सर 6 लाख रुपए, तो लाख में तो थी सब 1.2 लाख, तो इनकम उसकी थी कितनी? 6 लाख। अब बढ़ी हुई आय बताओ, तो 6 लाख तो पहले से थी और 1.2 लाख बढ़ गई, तो हो कितनी गई? 7.2 लाख रुपए। तो 7.2 लाख रुपए ऑप्शन नंबर बी है। तो बढ़ी हुई आय क्या करो, तो बढ़ी हुई जो आय मिल गई अब कितनी पाएगा? तो 6 लाख मिल गई, अब कितना मिल गया? 1.2 लाख और बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 7.2 लाख रुपए हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक है? बढ़े भैया, बढ़े। चलो ये क्वेश्चन करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करिएगा फटाक से बेटा, करो एक बार। क्या कह रहा है? पेट्रोल की कीमत में 60%, 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपए प्रति लीटर हो गया। 75/2 नहीं बेटा, ये 75 रुपए है, ये भी गलत लिख दिया यार, 75/2 नहीं, 75 रुपए प्रति लीटर हो जाती है, हो जीती नहीं है, हो जाती है, हो जाती है। पेट्रोल की खपत, पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत, कितना कम प्रतिशत में करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% ही रहे। क्वेश्चन में वैसे कुछ है नहीं, बेसिकली समझ रहे हो? समझिएगा, बस इस क्वेश्चन को तोड़ना आपको आना चाहिए। क्या कह रहा है कि भैया पहले पेट्रोल 60 रुपए में था, पहले पेट्रोल 60 रुपए में था, अब पेट्रोल हो गया 75 रुपए में, तो आप बताओ बढ़ कितना गया? तो आप कहोगे सर 15 रुपए बढ़ गया, कितने पर? तो आप कहोगे 60 पे, तो 100 पे। तो 15 चौकू 60 यानी कि कितना बढ़ गया? 1/4 यानी कि 25% बढ़ गया। कितने तो बढ़ा? 25% ही तो बढ़ा। कितना बढ़ा? 25% ही बढ़ा। यानी कि पहले भैया पेट्रोल अगर 100 में मिल रहा था, तो अब पेट्रोल कितने मिल रहा है? 125 में मिल रहा है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो कह रहा पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे, ये खर्च केवल, यानी कि अब 100 वाली चीज हो 125 होंगी, लेकिन खर्चा केवल हम 10% ही केवल करना चाह रहे हैं और ज्यादा। तो भैया 100 से हम 110 ही खर्च करना चाहते हैं, और भैया बढ़ा कितना दिया? 125 से, ठीक है ना? तो भैया कितना खर्चा कम करना होगा हमें? 15 का कम करना होगा। कितने पर? 125 पर। तो भैया 100 पे करेंगे, चलो तो कम कर रहा है ना, तो निकाल दो, 5 से काट दो, 5 3 15 और 5 25, तो 25 से काट दो, 25 चौको 100, 4 3 12%। क्या हो जाएगा? ताकि खर्चा केवल, यानी कि 12% जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन। कोई दिक्कत है मेरे भाई बहन को? करना क्या था, क्वेश्चन को समझिएगा। पहले पेट्रोल की कीमत में 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपए प्रति लीटर हो जाती है, यानी कि 60 से 75 में हो गया, तो रेट बढ़ कितना गया? 15 के बढ़ी 60 पे, तो कितना? 25% की वृद्धि होगी, ठीक है ना? अब क्वेश्चन को हम वही परसेंटेज पे आ जाते हैं। तो ये कह रहा है कि 100 से वैसे रेट उसका बढ़ गया 125%, मतलब 125 में होने के लिए, लेकिन खर्चा हम केवल 10% ही अतिरिक्त करना चाहते हैं। तो अब हमें ये बताओ, जब खर्चा केवल 10% ही अतिरिक्त करना चाहते हैं, तो कहने का मतलब फिर तो ये भी हो गया ना कि हम भैया अब 15 रुपए की चीज कम खरीदना चाहते हैं। तो 15 की चीज कम कब खरीदना चाहते हैं? 125 पे। तो 15 के 125 पे और 100 पे कितना? निकाल लीजिएगा, 12% की कमी का बढ़े। चलो इस क्वेश्चन को करिए, ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है, पढ़ाओ इस क्वेश्चन को करके बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन करके बताओ। अब देखिए सेम क्वेश्चन इस तरीके से रिपीट करता है, बट डेटा सिर्फ चेंज है और कुछ भी नहीं बता चेंज है, ठीक है ना? घुमा कह सकता तो वो हमने पीछे बता दिया। करो फटाक से। क्या कह रहा है? कह रहा है चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है यदि केवल, यदि वे केवल 10% ही बढ़ता है,
तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो भैया ये बताओ, पहले मान लो कि 100 में मिल रही, अब कितने में मिल रही है, 130 में मिल रही है। तो आप हमें ये बताओ जरा सा कि खर्चा केवल हम 10% ही बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बताओ कितने की खपत कम करें। तो आप कहोगे सर 20 की। तो भैया 20 की कमी करोगे कितने पर, 130 पर, तो 100 पे कितना। तो आप कहोगे 0 से 0, तो 1/13 कितना, 1/13 होता है 7 सही, 1/13 भैया होता है 7 सही 13 9/13, ठीक है ना। और इसका कितना है, दुगुना है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका दुगुना करोगे 15, 15 समथिंग जो आंसर होगा वही है। तो ऑप्शन ये बन जाएगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा। कोई दिक्कत है। एक तरीका और भी है, कुछ लोग क्या करेंगे सर 2/16 12 कर लो, तो बन जाएगा 1/6, 1/6 बन जाएगा, यानी कि 16 सही 2/3%, यानी कि 16 से वैल्यू तो कम ही मिलेगी। 16 से वैल्यू क्या मिलेगी, कम मिलेगी, क्योंकि ये 15 है 13, तब भी ऐसा 15 के आसपास जाएगी। ठीक है, जो जो आपको उचित लगे वैसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन करो बेटा फटाक से। कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं। एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं। उसे 53 अंक मिलते हैं और 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। वह परीक्षा के अधिकतम अंक उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे। तो समझिएगा, प्रयास करो। कह रहा है एक इंजीनियरिंग छात्र है जो उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए, और वो 53 अंक मिल जाते हैं उसे, 53 तो अंक ले आता है, लेकिन 37 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि भैया वो 53 अंक ले आता है, लेकिन अगर जब वो 37 अंक ले आए और तो वो पास हो जाए, तो कितना हो जाएगा 0, तो 6 और 3 9 90। यानी कह सकते हैं कि भैया उसको 90 अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए, 90 अंक चाहिए। कितने चाहिए उसे, 90 अंक चाहिए पास होने के लिए। अगर 90 अंक पास होने के लिए पासिंग परसेंटेज है कितना, 36, यानी कि 36% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 90। तो भैया काट लीजिएगा, 9 से काट, 9 चौको 36 और 9.90, यानी कि 4, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कि 1% रिप्रेजेंट कर रहा है 5/2 को। तो भैया 100% रिप्रेजेंट किसको करेगा, तो 500/2 यानी कि 250 मार्क्स। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बात समझ में आ रही है। क्या कह रहा था, 53 अंक मिलते हैं, 37 अंक से फेल हो जाता, 37 अंक मिल जाए तो पास नहीं हो जाता। 53 और 37 होता है 90, तो 90 अंक से पास होता है। 90 अंक पास होने के लिए परसेंटेज कितना चाहिए, 36, तो 90% तो रिप्रेजेंट कर रहा है 36 को, 90 ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है 36% को। तो 36% रिप्रेजेंट कर रहा है 90 को, तो 1% 5/2, तो 100% कितना होगा, 250। ये क्वेश्चन करिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। ये दोनों नहीं है, ये दोनों है, ये दोनों है, दोनों नहीं है। तो समझिएगा इसको, पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 21 अंक हासिल किए, 21 अंक अधिक हासिल किए बेटा, 21 अंक मोर है बेटा, मोर देन, इंग्लिश पढ़ लिया करो बेटा। 21 अंक अधिक अधिक हासिल किया, ठीक है ना। एंड ही मेक्स वर 80%। हाँ, यदि कह रहा उन दोनों के अंकों का योग 80% है, तो उन दोनों के अंक कितने हैं, समझने का प्रयास करो। क्या कह रहा है कि दो छात्र बैठे हैं, यदि उनके कह रहा है कि उन दोनों के कह रहा है 21 अंक अधिक हासिल करते थे, तुलना में एक दूसरे की तुलना में 21 अंक अधिक हासिल कर लेते, कोई बात नहीं है। कह रहा है उन दोनों के अंकों का योग का 80% है, उन दोनों के अंकों के योग का 80% है, यदि उन दोनों के अंक कितने कितने प्राप्त किए हैं, ठीक है, इतनी बात कह रहा है। योग का 80% है, तो कहने का मतलब 80% का मतलब ये हो गया है कि ये बन गया 4/5, कि भैया ये ए है और ये बंदा बी है, ये दो छात्र हैं,
अब ये कह रहा है कि अगर जो उनके अंकों का योग, उन दोनों के अंकों का योग का 80% है, तो ये कह रहा है कि उन दोनों के अंकों का योग का 80% है। भैया दोनों के अंकों का योग तो 5 है, तो भैया अगर जो एक को 1 यूनिट मिल रहा होगा तो दूसरे को 4 यूनिट रुपए मिल रहा होगा ना। इतनी बात समझ में आ गई ना कि उन दोनों के अंकों के योग का 80% है, तो जो एक व्यक्ति ज्यादा ले आता वो, समझिएगा। तो ये कह रहा है कि वो कह रहा है कि उससे कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 3 अधिक है। 3 किस लिए अधिक है, 21 की वजह से। तो एक रिप्रेजेंट 7 को है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक को भैया 7 अंक मिल रहा होगा तो दूसरे को कितना मिल रहा होगा, 28 मिल रहा होगा। जिस मेरे भाई को नहीं समझ में आया दोबारा समझ ले। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उन दोनों के तुलना में, एक दूसरे की तुलना में 21 अंक अधिक हासिल किए, 21 अंक अधिक हासिल कर दिए, कोई बात नहीं है। अतः उसके जो अंक हैं वो, एक के अंक जो है वो दूसरे दोनों के अंकों का योग जो है वो क्या आता है, 80% है। तो 80% का मतलब 4/5, यानी दोनों का योग जो है वो 5 है। तो एक का अंक कितना ही होगा, एक का 4 है तो दूसरे कितना है, 5 है। दोनों का अंक निकाल लीजिएगा, तो एक का 7 हो जाएगा, एक का। देखो, 2 स्टूडेंट अपियर द एग्जामिनेशन, द वन ऑफ देम सिक्योर्ड द 21 मार्क्स मोर देन द अदर। एक से दूसरा अधिक लाता है, एंड ही मार्क्स वर द 180% सम ऑफ द देयर मार्क्स ऑप्टेंड ऑफ देम। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो ऑप्शन कौन सा, 28 7, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़े। ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करके बताओ। शायद क्वेश्चन इसके बाद फिनिश भी है। ठीक है, बहुत सुंदर है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। करो बेटा एक बार इसे, फिर हम क्वेश्चन को कराते हैं। कह रहा है एक चावल व्यापारी है जो कि 8,580 रुपए में 20 कुंटल चावल खरीदता है। बहुत सुंदर है। यदि 22% चावल परिवहन में खराब हो जाता है, उस पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस दर पर बेचना चाहिए। देखिएगा भैया, 20 कुंटल वो चावल खरीदता है, यानी कि 8,580, ठीक है ना, रुपए। एक व्यापारी इतने रुपए में उसने चावल खरीदा, इतने चावल में 20 कुंटल चावल उसने खरीदा है। तो कहने का मतलब है कि उसने जो 20 कुंटल चावल खरीदा है, 20 कुंटल, ठीक है ना, और उसमें क्या कर देता है कि 22% जो चावल है वो कैसा खराब हो जाता है, तो बचा कितना, 78% बचा। 78% ही तो बचा, 78% बचा ना, ठीक है। और उस पर वो 20% का लाभ भी प्राप्त करना चाहता है, तो अब उसको वो 120% का लाभ भी प्राप्त करना चाहता है, ठीक है ना। ठीक है, तो समझने का प्रयास करिएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसको समझना है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, समझने का प्रयास करो भाई। क्या कह रहा है, एक व्यापारी इतना जो चावल है, इतना चावल जो है, यानी कि 20 कुंटल चावल है, वो इतना रुपए में खरीदता है, कोई बात नहीं। 20 कुंटल चावल जो है वो इतने रुपए में खरीद लेता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 20 कुंटल जो चावल है वो इतने रुपए में खरीद लेता है, यानी कि 20 के 20 कुंटल, समझ गए ना। डेटा के अकॉर्डिंग चले जाएंगे, बिना डेटा भी जाएंगे, दोनों से बताएंगे, ठीक है। लेकिन डेटा पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डेटा दिया गया है कुंटल में, हाँ जाना पड़ेगा, डेटा से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुंटल निकालना है। तो कह रहा है कि 885 रुपए में 20 कुंटल वो चावल खरीद लेता है। तो 8,580 रुपए में अगर वो चावल खरीदता तो वो 20 कुंटल चावल खरीद लेता, ठीक है ना। उसमें से हो क्या जाता है कि 22% चावल खराब हो जाता है, यानी कि चावल बचा है अब 78%, और वो प्रॉफिट चाहता है 120% का, 20% का प्रॉफिट चाहता है, उसे बेचना 120 में चाहता है। तो चावल को किस दर पर बेचना हो, तो परसेंटेज है 120, तो इससे ही खत्म हो जाएगा। तो आप कहोगे सर कि ये जीरो से जीरो खत्म कर दो, ठीक कर देंगे। तो आप कहोगे सर 2 से 6 भी खत्म कर दो, खत्म कर दो भाई। 78 से इसको खत्म करेंगे क्या, तो कर दीजिएगा 78 से। तो हमने कहा कि 13 से कट जाएगा, तो आप कहोगे 13 छंगा 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 6, तो 13 हो जाएगा। 13 से काट दो, 13 छंगा 78, कितना बच गया, 13 छंगा 78, कितना बच गया 2, और 7 7 13 छंगा 78, 660।
तो 660 रुपए पर क्विंटल मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे समझ लो, किसी मेरे भाई को हो सकता है ना बात समझ में आई, दोबारा समझने का प्रयास करो, दोबारा समझने का प्रयास करो। क्या चीज है कि भैया वो पहले 8,580 रुपए का वो चावल खरीदा था 20 कुंटल, लेकिन भैया उसमें से 22% चावल खराब हो जाता, तो अब 20 कुंटल तो बचा नहीं, उसका बचा कितना, 78% तो बचा, 78% बचा। लेकिन और कह भी कहा जा रहा, और वो उसे किस रेट पर बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट भी हो जाए। तो भैया अब चीज वो 120% पर ही तो बेचना चाहेगा। परसेंटेज खत्म कर दो, बाकी डेटा हमने आपको समझा दिया, काट दीजिए, 660 रुपये प्रति क्विंटल आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़े भैया। तो मेरे भाइयों, यहाँ तक हमने परसेंटेज के पार्ट फर्स्ट को यहाँ से बहुत अच्छे ढंग से चीजों को समझाने का पूरा प्रयास किया हुआ है। जिसमें मेरे भाई बहन को कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दे। इसका पार्ट सेकंड कमिंग सून आप कह सकते हैं, है ना, जल्दी आ जाएगा दीपावली से पहले, ठीक है ना। तो मेरे भाइयों, चीजों को धीरे धीरे आप सीखते रहिएगा, धीरे धीरे हम आपके साथ लगे रहेंगे, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन प्रीवियस के हम कराएंगे कराएंगे, कोई दिक्कत है ये नहीं, आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन को करते रहिएगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा हमसे डिस्कस जरूर कर सकता है। थैंक यू। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। भगवान आपका भला करे बेटा, ठीक, चलिएगा।